हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने लेसन नंबर 6 और पोएम नंबर 7 भी कंप्लीट कर दिया। तो हमारा यहाँ पर लगभग लेसन नंबर 1 to 7 कंप्लीट हो गया। पोएम नंबर 1 to 7 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आज हम एक व्याकरण का टॉपिक लेते हैं, जिसका नाम है शब्द संरचना। विद्यार्थी मित्रों, हम लोग सबसे पहले शब्द संरचना के बारे में जानते हैं। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। तो फिर से बताती हूँ कि भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। हिंदी भाषा में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। देखते हैं। एक, उपसर्ग द्वारा। फर्स्ट वन, उपसर्ग द्वारा। सेकंड, प्रत्यय द्वारा। और थर्ड, समास या संधि के द्वारा। हम लोग फिर से बोलते हैं, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। विद्यार्थी मित्र, आपको बताती हूँ, भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। 1, उपसर्ग द्वारा। 2, प्रत्यय द्वारा। और 3, समास या संधि के द्वारा। यहाँ हम उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से शब्द संरचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उपसर्ग से शब्द कैसे बनते हैं, शब्द की संरचना उपसर्ग के द्वारा कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले तो उपसर्ग ये ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में यानी कि पहले जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। वे उपसर्ग कहलाते हैं। फिर से बताती हूँ, उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, उसे वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम उदाहरण लेते हैं। देखो, ये है सबसे पहले उपसर्ग लगभग 22 है, बराबर 22। उदाहरण में बताती हूँ। प्र, परा, बराबर, प्रति, स, आ, भी, उप, बराबर, ये सब, अन, बराबर। तो ये सब, न, बे, ये सब उपसर्ग कहलाते हैं। तो हम उपसर्ग के द्वारा शब्द कैसे बनते हैं, उपसर्ग कौन कौन से हैं, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला उपसर्ग हम लेंगे उप। ये क्या है? उप प्लस देश बराबर उपदेश। शब्द बनेगा। देखो, ये देश है, खाली देश के आगे उप लगेगा। कौन सा शब्द लगेगा? उप, बराबर। तो क्या बनेगा? उप प्लस देश, तो बराबर उपदेश। ऐसा ये शब्द बनता है। ओके, तो इस प्रकार। सेकंड नंबर, स्व प्लस दे। अबे देश शब्द के आगे दूसरा उपसर्ग लगेगा। कौन सा? स्व। ओके, स्व प्लस देश, तो शब्द बनेगा स्वदेश। ओके, स्वदेश बनता है। देखो, ये देश तो एक ही है, देश के आगे स्व लग गया तो क्या बन गया? स्वदेश, बराबर। तो ठीक उसी प्रकार वी पहले लेते हैं। देश, वी प्लस देश। हम लोगों ने आगे जो लिया, देश के आगे उप लगाया तो उपदेश बन गया। उसी देश शब्द के आगे स्व लगा दिया तो स्वदेश बन गया। और फिर देश शब्द के आगे वी लगा दिया तो विदेश बन गया। तो विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं, वी प्लस देश शब्द बनता है विदेश। आपको सब पता चलता है, बहुत इजी है ये।
विदेश बनता है। तो इसी प्रकार मैं आपको फिर से बताती हूँ, देश है खाली देश, ये देश के आगे उप लगा दिया तो क्या बन गया, उपदेश, बराबर, उपदेश। ओके, वही उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार स्व के आगे देश लगा दिया, देखो देश के आगे उप लगा दिया तो उपदेश बन गया, उसी देश के आगे स्व लगा दिया तो स्वदेश बन गया, फिर उसी देश के आगे वि शब्द लगा दिया तो विदेश बन गया। उसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों देखो, ये उपसर्ग क्या करते हैं, तो एक उपसर्ग एक ही शब्द के आगे लगने से अलग अलग, एक ही शब्द के आगे अलग अलग उपसर्ग लगने से शब्द का नया अर्थ भी बनता है, अर्थ बदलने का काम भी ये उपसर्ग करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं ये उपसर्ग के बारे में, तो यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया गया है कि उपर्युक्त उदाहरण में देश शब्द से पूर्व उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द उपदेश और वि उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द विदेश बनता है। अतः यहाँ उप, स्व और वि उपसर्ग है। तो यहाँ पर ये तीन उदाहरण जो दिया गया, तो देश शब्द के आगे उप लगा है, फिर दूसरा देश शब्द के आगे स्व लगा है, फिर वि लगा है, तो ये उपसर्ग जुड़ने से शब्द नया बनता है। अतः यहाँ उप, स्व और वि ये उपसर्ग है। तो देखिए विद्यार्थी, आगे हम देखते हैं उपसर्ग की तीन विशेषताएं होती है। उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती है, तीन। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। तो सबसे पहले जैसे प्र प्लस बल, जो देखो आप अभी ये नया नियम है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। तो जैसे प्र प्लस बल तो क्या बनता है, प्रबल। फिर अनु प्लस शासन, क्या बनता है, अनुशासन। तो ये क्या है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाता है। अनुशासन तो है ही, लेकिन उसके आगे अनु लगने से नई विशेषता बन जाती है, ये अनुशासन शब्द बन जाता है। बलवान तो है ही, लेकिन बल के आगे प्र लगने से प्रबल यानी कि बहुत बलवान, शक्तिशाली, विशेषता बन जाती है। तो नई विशेषता ये उपसर्ग पैदा करते हैं। तो आगे विद्यार्थी मित्रों, सेकंड नंबर शब्द के अर्थ को उलट देना। सेकंड नंबर शब्द के अर्थ को उलट देना। जैसे धर्म शब्द है, ये उपसर्ग क्या करते हैं, शब्द के अर्थ को भी बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अर्थ को उल्टा कर देते हैं। धर्म के आगे अ लगने से क्या बन जाएगा, तो अधर्म। यहाँ पर धर्म के आगे क्या शब्द लगा है, धर्म के आगे अ, तो शब्द बनता है अधर्म। अभी तक तो धर्म था और ये अधर्म बन गया। अप प्लस मान, मान शब्द के आगे अपमान लग गया, मान शब्द के आगे अप लगा है तो क्या बन जाएगा, अपमान। यानी उपसर्ग शब्द के अर्थ को भी उल्टा कर देते हैं, अर्थ को उलटने का काम भी, उल्टा अर्थ करने का काम भी ये उपसर्ग करते हैं। यानी शब्द के आगे उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ को हम उल्टे अर्थ में बदल सकते हैं, यानी विरुद्ध अर्थ में बदल सकते हैं। तो मैं विद्यार्थी मित्रों आपको बताती हूँ, हम लोग विरुद्धार्थी शब्द बनाते हैं, उसके आगे भी ये उपसर्ग ही लगते हैं विरुद्धार्थी। जैसे धर्म तो अधर्म, मान तो अपमान, अप लगा ना, ये अप तो क्या है, ये अप उपसर्ग है। तो इस प्रकार मान अपमान, मान शब्द के आगे अप उपसर्ग लगने से उसका अर्थ बदल जाता है और अपमान बन जाता है। नियम नंबर 3, तीन विशेषता में देखो, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। जैसे वि प्लस शुद्ध, वि शुद्ध, देखो एक तो शुद्ध तो है ही, लेकिन उसके आगे वि उपसर्ग लगा है तो क्या बन जाएगा, विशुद्ध। परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण, भ्रमण तो करते ही है, लेकिन परिभ्रमण चारों तरफ घूमना, बराबर, भ्रमण, परिभ्रमण करना। ये शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना है। शुद्ध तो है, विशुद्ध, बराबर। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों ये तीन जो दिए गए हैं, ये तीन विशेषताएं उपसर्ग के लगने से, पहली विशेषता शब्द के अर्थ में नई विशेषता ये उपसर्ग पैदा करते हैं। सेकंड नंबर है शब्द के अर्थ को उल्टा अर्थ कर देते हैं, उल्टा अर्थ बनाने के लिए भी, उल्टा अर्थ करने के लिए भी शब्द के आगे उपसर्ग लगाए जाते हैं।
तीसरा, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करते हैं। जो मूल अर्थ है उसके इर्द गिर्द सेम अर्थ प्रदान करते हैं। तो शुद्ध है तो विशुद्ध, भ्रमण तो परिभ्रमण, भ्रमण के आगे परि लगने से परिभ्रमण। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखते हैं उपसर्ग द्वारा निर्माण में बड़ा, उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा सहायक होता है। आप लोगों को शायद आगे भी पढ़ चुके होंगे। तो उपसर्ग क्या करता है? शब्द निर्माण में बड़ा सहायक होता है। शब्द बनाने में उपसर्ग बड़ा सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। एक ही मूल शब्द, देखो यहाँ पर, एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। हमारे पास एक ही शब्द है, लेकिन उसी एक ही शब्द के आगे हम अलग अलग उपसर्ग लगाएंगे तो हम इस अलग अलग उपसर्गों के लगने से हम शब्द के अलग अलग अर्थ भी बना सकते हैं। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पर, देखो सब में हार है, देखा आप, हार 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 हार, देखो आप बराबर, देखो आप हार है। तो हाँ, उसके हर शब्द के आगे अलग अलग उपसर्ग लगे हैं। देखिए यहाँ पर ये हार है, हर शब्द के आगे आ लगने से आहार बन गया। आहार बनने से क्या शब्द बना? भोजन, बराबर। फिर दूसरा है हार, हार के आगे सम उपसर्ग लगा है तो शब्द बनता है संहार, बराबर। संहार होना यानी कि विनाश होना। आगे लेते हैं विनाश, बराबर। फिर हार, नेक्स्ट अलग थर्ड वन नंबर हार, उसके आगे उप लगा, उपहार, उपहार यानी कि सौगात। क्या शब्द बना है? भेद सौगात। हार शब्द के आगे उप लगने से उपहार बन गया। हम तुम्हारे लिए बर्थडे में उपहार लाए थे, शादी में उपहार लेके जाते हैं, बराबर। तो इस प्रकार उपहार, भेद सौगात। आगे लेंगे नेक्स्ट हार शब्द के आगे उत लगने से उद्धार बनता है। उद्धार होना यानी मोक्ष प्राप्त होना, मुक्ति मिलना, उद्धार होना, जीवन का उद्धार होना। आगे हार शब्द फिर से है, उसके आगे प्र लगने से प्रहार, मारना, चोट करना। ओके, तो इस प्रकार प्रहार, हार के आगे प्र लगने से प्रहार बन जाता है, चोट करना। नेक्स्ट वन वी प्लस हार, वी, हार के आगे कौन सा उपसर्ग लगा? वी। तो क्या शब्द बना? वी लगने से विहार। तो मनोरंजनार्थ यत्र तत्र घूमना, यत्र विहार करना यानी घूमना, अपने मनोरंजन के लिए। यत्र तत्र, अत्र तत्र यानी कि यहाँ वहाँ घूमना। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हम फिर से ये लेते हैं। तो आ प्लस हार आहार भोजन, सम प्लस हार संहार नाश, उत प्लस हार उपहार सौगात, उत प्लस हार उद्धार मुक्ति। नेक्स्ट वन प्र प्लस हार, एक मिनट, प्र प्लस हार प्रहार चोट करना, वी प्लस हार विहार मनोरंजनार्थ घूमना, मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमना। तो इस प्रकार खाली हार शब्द के आगे अलग अलग उपसर्ग लगने से उसका अर्थ अलग अलग बनता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हम लोगों ने देखा कि हिंदी भाषा में उपसर्गों के माध्यम से अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। तो हिंदी भाषा में हम लोग देखते हैं आगे, हिंदी भाषा में हिंदी के अनेक उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के अपने उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी फारसी उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग होता है। यहाँ इन भाषाओं के प्रमुख उपसर्ग, उनके अर्थ एवं उनसे बने शब्द दिए जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों हम लोग देखते हैं अब उपसर्ग के बारे में। सबसे पहला है हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा में कौन से उपसर्गों का प्रयोग किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे पहला उपसर्ग आपको दिखा रही हूँ मैं इधर, देखो अ उपसर्ग है। कौन सा है? अ। सबसे पहला हमने अ। तो ये अ लगने से अभाव और निषेध, अ लगने से अभाव और निषेध का अर्थ बनता है। तो अचेत, अज्ञान, ज्ञान है तो अ लगने से अज्ञान बन जाता है, ज्ञान का अभाव है। फिर अभाव, अमर, मर नहीं सकता है, अभाव।
अभाव और निषेध नकारात्मक अर्थ के लिए भी अ लगाया जाता है। अज्ञान, अधर्म, अचेत, अमर, अभाव, बराबर। तो अहिंसा, तो ये क्या है, नकारात्मक अर्थ निकालता है, अभाव का अर्थ निकालता है, इसीलिए अ लगाया जाता है। अचेतन, बराबर, अन लगता है, अकाल, बराबर। तो इस प्रकार आगे देखते हैं अन का अर्थ भी अभाव या निषेध के लिए किया जाता है। अन जो है अन उपसर्ग लेते हैं, अभाव या उसका अर्थ निकलता है अभाव या निषेध। तो इसके लिए अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन, अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन। थर्ड वन है अध, अध यानी कि आधा, अध यानी कि आधा, आधा। तो अध पका, अध खिला, अध मरा, अध पका, अध खिला, अध मरा। फिर औ उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग आता है अब, औ। नेक्स्ट वन लेंगे हम, अब हम लेते हैं औ उपसर्ग। तो हीन या निषेधात्मक अर्थ के लिए अवगुण, अवघट, अवध, बराबर। आगे लेते हैं कु, क या कु, देखो ये वाला क या कु। तो क या कु, बुरा, बुराई, बराबर। कपूट, कुचाल, कुपात्र और कुकर्म, बराबर। आगे लेते हैं दु उपसर्ग। दु उपसर्ग के लिए दु यानी कि दु ये बताता है कम या बुरा, ये वाला दु का मीनिंग है कम या बुरा। उसका मतलब है दुबला, बला के आगे दु लगने से कमजोर, बराबर, जोर कम नहीं, बल कम है, ऐसा बोला जाए। दुबला, दुष्चरित्र, खराब चित्र, बुरा चरित्र। दुकाल, दुकाल यानी कि दु लगने से खराब समय, कम बुरा समय, दुकाल। आगे देखते हैं नी उपसर्ग लेंगे। नी में निषेध का अर्थ निकलता है और अभाव। उसका जैसे उदाहरण निगु, निकम्मा, निहत्था, निधड़क, निर्लज, बराबर। इस प्रकार आगे देखते हैं बीन, आगे का उपसर्ग है बीन। बीन का यानी कि बीन भी अभाव और निषेध के अर्थ में लिया जाता है, जैसे बीन देखा, बीन ब्याहा, बीन बोला। आगे लेते हैं भर, भर यानी कि पूरा, भरपूर, भरसक, भरपेट। नेक्स्ट वन स, अच्छा, सहित। उसका स यानी कि अच्छा और सहित। स उपसर्ग का मतलब है अच्छा होना या सहित होना। सपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र। सचेत यानी कि चेतन सहित, चेतना जिसको मिल गई है चेतना के साथ। सहर्ष यानी हर्ष के साथ। आगे सजातीय यानी कि समान जाति वाला। आगे लिखते हैं सु उपसर्ग। उत्तमा, साथ, उत्तम, उत्तमता या साथ। सुडोल, सुजान, सुडोल, सुजान। पर उपसर्ग, पर यानी कि अधिक या आगे। तो पर पोता, पर दादा, अधिक या आगे का। पर पोता यानी कि पर दादा। नेक्स्ट लेते हैं न उपसर्ग। न ये भी अभाव के लिए बताया जाता है, जैसे न पुटा, न पुटी, न पुता, न पुटी। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपको बताती जाएगी सॉरी एक मिनट, देखो हिंदी में उपसर्ग अन, अध, औ, क अथवा कु, दु, नि, बीन। आगे लेंगे बीन, फिर भर, स, सु, पर, न। और ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, ये पूरा टेबल जो उपसर्ग हिंदी भाषा के हैं उसका क्या अर्थ है और उसके द्वारा जो शब्द बने हैं उदाहरण के लिए सब आपको अपने नोटबुक में लिखना है। विद्यार्थी मित्रों आगे हम देखते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। हम लेंगे अब संस्कृत भाषा के उपसर्ग, ये वाला लेंगे संस्कृत के उपसर्ग। तो देखो आगे उसमें भी उपसर्ग, अर्थ और शब्द। सबसे पहला ये भी संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, इसका मतलब अभाव या निषेध, बराबर। तो आगे लेंगे इसके द्वारा जो शब्द बनते हैं अधर्म, अनीति,
अज्ञान, असत्य। ओके, सेकंड नंबर आ उपसर्ग, तक पूर्ण सहित उल्टा, उसका मतलब है तक पूर्ण सहित और उल्टा। जैसे आमरण, मरण तक, तक लिया। आकंठ, कंठ तक। आमुख, फिर आक्रोश, आक्रमण, आरोहण, बराबर। इस प्रकार ये उपसर्ग लगा आ। अब आएगा अधि उपसर्ग, ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता। अधिनायक, देखो यहाँ पर अधिनायक, अधिपति, अध्ययन, समीक्षक। नेक्स्ट वन अध्यात्म, अधिकार। सब में आगे अधि 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 लगा है। तो ये अधि शब्द क्या बताता है? ऊपर, श्रेष्ठ और समीपता का अर्थ बताता है। जैसे अधिनायक, अधिपति, अध्ययन, समीक्षक, अध्यात्म और अधिकार। ओके, आगे लेंगे अति उपसर्ग। संस्कृत भाषा में अति, अति यानी कि अधिक। जैसे अतिक्रमण, अतिपात, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार। ये क्या है? संस्कृत भाषा का उपसर्ग, इसका जो है अति, ये अधिकता का अर्थ बताता है। आगे लेंगे अनु उपसर्ग, अनु पीछे, समान, बाद में और आने वाला। अनुशासन, नीति नियमों के पीछे चलना, अनुशासन का पालन करना। अनुरूप, अनुभूति, अनुकंपा, अनुगामी, अनुज, अनुकूल, अनुक्रमण, अनुराग, अनुशीलन। देखो सबके आगे अनु उपसर्ग लगा है। आगे देखते हैं अभी। कौन सा उपसर्ग आया? अभी, अभी। तो अभी यानी कि सामने, और, अच्छा, पास। अभिमुख, अभियोग, अभियान, अभिज्ञान, अभ्यास, अभिलाषा, अभिनव, अभिप्राय, अभिशाप। ये हैं अभी उपसर्ग लगने से बनने वाले शब्द। आगे देखते हैं अब उपसर्ग। अब यानी कि बुरा या हीन। अवनति, जिसका शब्द बनता है अवनति, अवगुण, अवज्ञा, बराबर। बुरा या हीन, इसका मतलब है। आगे लेंगे उत उपसर्ग, इसका मतलब है श्रेष्ठ, ऊपर, निकट, सादृश्य। ऊपर, श्रेष्ठ, निकट और सादृश्य, बराबर। उसके द्वारा जो शब्द बनते हैं उपनाम, उपनाम, उपकृत, उपदेश, उपनगर, उपकार, उपवन, उद्धार, उत्कृष्ट, उदय, उत्पत्ति, उत्कर्ष। ये किससे बने हैं? ये उत शब्द यानी कि उपसर्ग लगने से ये शब्द बनते हैं। नेक्स्ट वन दूर, दूर तो कठिन, बुरा, हीनता। जैसे दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्दशा, दुराचार, दुर्जन, दुर्दिन। ये दूर, कठिन और बुरा, जिसके द्वारा ये सारे शब्द बने हैं। जैसे दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्गति, दुर्गण, दुर्गुण, दुर्दशा, दुराचार, दुर्जन और दुर्दिन। आगे दुस, आगे का है दुस, उसका मतलब है कठिन या बुरा। दुस उपसर्ग लगने से भी कठिन या बुरा। देखो दुस्साहस, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुर्गम, दुस्सह, दुस्शासन। तो ये सारे उपसर्ग हमने संस्कृत भाषा के भी ले लिए। एक बार फिर से संस्कृत भाषा के उपसर्ग मैं आपको बता देती हूँ। पहला है, सबसे पहले अ, आ, अधि, अति। अ, आ, अधि और अति। देखो आगे अनु, अभि, अव, उत, दूर। ये सारे संस्कृत, और साथ में है दूस। ये सारे हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। आगे देखते हैं, आगे भी है संस्कृत भाषा के नेक्स्ट पेज पर भी देखिए। तो नेक्स्ट वन है नीर। नीर यानी कि बिना या हीन। नीर उपसर्ग का मतलब है बिना या हीन। तो निर्जन, निर्भय, निर्वाह, निर्गम, निर्मल, निर्बल, निर्दोष, निरपराध और निराकार, बराबर। निस्सहाय, ऐसा भी हम बोलते हैं ना, निस्सहाय, निसंतान। तो ये है आगे निस। अब आएगा रहित। नेक्स्ट वन में जो निसंतान बोली ना, निस,
तो रहित या नहीं। निष्कपट, निष्काम, निश्चल, निश्चल, निस्संदेह, निस्तेज, यह है निस शब्द से बने हुए शब्द, निस उपसर्ग से बने हुए शब्द। जो निष्कपट यानी कपट रहित, निष्काम यानी कामना रहित, निश्चल यानी छल रहित, निश्चल यानी कि चलित नहीं है, निसंदेह संदेह रहित, निस्तेज तेज नहीं होना, निस्तेज। परा उपसर्ग। नेक्स्ट वन परा। परा उल्टा, विपरीत, नाश, दशा। पराधीन, पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराकाष्ठा। परा उपसर्ग लगने से ये शब्द बनते हैं। आगे लेते हैं परि उपसर्ग। आगे है परि। देखो आपको बताती हूँ, परि उपसर्ग के लगने से परि यानी कि चारों ओर आसपास पूर्णता। परि लगने से उसका परि शब्द का अर्थ है चारों ओर आसपास या पूर्णता। परिक्रमा, परिमाण, इसके द्वारा परिक्रमा, परिमाण, परिणाम, परिमाण, परिश्रम, परित्यक्त। फिर प्र उपसर्ग लगने से अधिक, आगे और गति, प्र लगने से अधिक। प्रयत्न, प्रसिद्ध, प्रहार, प्रलय, प्रताप, प्रबल, प्रक्रिया, प्रकोप, ये प्र उपसर्ग लगने से ये शब्द बनते हैं और इसका मतलब ये बताते हैं, अधिक या आगे का अर्थ बताते हैं। प्रयत्न करना, आगे अपना काम आगे बढ़ाने के लिए जारी रखना, प्रयत्न जारी रखना। प्रसिद्ध, अपनी फेमस होना, प्रसिद्ध होना, आगे बढ़ना। आगे प्रति उपसर्ग। नेक्स्ट वन प्रति, सामने, विरुद्ध, विशेषार्थ में। प्रतिहिंसा, प्रतिध्वनि, प्रतिवाद, प्रतिकार, प्रतिज्ञा, प्रतिभा, प्रतिष्ठा, प्रतिदान, ये प्रति उपसर्ग बनने से लगते हैं। वि उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग आया? वि, तो विशिष्ट, भिन्न, विख्यात, विज्ञान, विपक्ष, विदेश, वियोग। बराबर। आगे देखते हैं सम, संयोग, अच्छा, पूर्ण, साथ। संतोष, संस्कार, संयुक्त, संवाद, सम्मेलन। सम लगने से संतोष, संस्कार, संयुक्त, संवाद और सम्मेलन। सु उपसर्ग, अच्छा या श्रेष्ठता का अर्थ बताते हैं। सुपुत्र, सुशिक्षित, सुरम्य, देखो सुपुत्र, सुशिक्षित, सुरम्य, सुजन, सुकाल, सुगम। फिर स्व, अपना, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वदेश, बराबर। ये स्वभाव, बराबर, ये उपसर्ग लगने से ये शब्द बनते हैं। तो फिर से ये मैं आपको बताती हूँ। देखो संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग है बताती हूँ आपको। संस्कृत भाषा में एक आ, अधि, अति, आ, अधि, अति, अनु, अभि, अव, उत, दूर, दुष, निर, निस, परा, प्रति, प्र, प्रति, वि, सम, सु, स्व, ये हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग और उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। उसके द्वारा जो शब्द बने उसका क्या अर्थ होता है ये भी हमने जाना। आगे लेते हैं उर्दू भाषा के उपसर्ग। अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग। बहुत इसी विद्यार्थी मित्रों, ये बहुत ही अच्छा हमारा मज़ेदार शब्द कैसे बनते हैं उपसर्ग के द्वारा, ये वाला चैप्टर है। तो देखते हैं आगे, थोड़ा सा ही हम लोग ले लेंगे। अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और शब्द। देखो इसमें अल उपसर्ग, जिसका निश्चित, अलबेला, अलबत्ता, एन, ठीक या पूरा, एन वक्त, एन मौका। देखो एन, कम, अल्प या हीन, कमजोर, कमकल, कम उम्र, ये कम उपसर्ग। कम ये उर्दू भाषा का उपसर्ग है। खुश, अच्छा या उत्तमता का अर्थ बता रहा है। जैसे खुशबू, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी, खुशहाल। गैर उपसर्ग, भिन्न या निषेध, गैर कानूनी, गैर हाजिर। दर का मतलब है में या अंदर। दरअसल, दर हकीकत, देखो अलग से है थोड़े। दरअसल, दर हकीकत, दरकार, थोड़े अलग है ये उपसर्ग, थोड़े अलग है। ना यानी अभाव, नापसंद, नामंजूर, नाराज, नालायक, नादान, नाजायज, ये ना शब्द के ना उपसर्ग से बने हुए शब्द है और जिसका अभाव। ब उपसर्ग, के अनुसार और इसका ब लगने से बनाम,
बदौलत, बखूबी उर्दू भाषा का है, अरबी और फारसी का उपसर्ग। देखो बद, बुरा या हीन, बुरा या हीनता का अर्थ बताता है। जैसे बदनाम, बदतमीज और बदबू, आपको पता है ये कैसा, ये सब उर्दू भाषा के उपसर्ग है। बर यानी बाहर, पर, बर्दाश्त, बर्खास्त और बर वक्त। बा उपसर्ग, साथ या से, बाकायदा, बाइज्जत और बाकलम, बाइज्जत इज्जत के साथ। आगे बिला यानी बगैर, बिना, बिला वजह, बिला कसूर, बिला अक्ल। बे बिना या अभाव का भाव, बेईमान, बेकसूर, बेचारा, बेहोश। ला यानी बिना या अभाव का अर्थ निकलता है। लावारिस, लाजवाब, लापरवाह, ला औलाद, बराबर। आगे सर यानी मुख्य, श्रेष्ठ, सरपंच, सरनाम, सरताज, बराबर। हम उपसर्ग लगने से साथ और बराबर, तो हम दर्द, हम सफ़र, हम उम्र, हम राज। हर उपसर्ग प्रत्येकता, प्रत्येक अर्थ बताता है। हर साल, हर घड़ी, हर रोज, हर दफ़ा। देखो हो गया आपको उपसर्ग। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हमारा ये हम लोग ये तीनों भाषा जैसे संस्कृत, गुजराती, हिंदी और उर्दू, फारसी के जो उपसर्ग है वो सारे उपसर्गों की हमने चर्चा की, उसका स्वाध्याय और आगे प्रत्यय इसके द्वारा जो शब्द बनते हैं उसकी चर्चा हम अगले वीडियो पीरियड में करेंगे। ओके, थैंक यू।